हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वृशाली। आप सबका स्वागत है मेरे वृशाली दीक्षित कुलकर्णी इस एजुकेशनल चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये इंग्लिश ग्रामर का लेसन आज हम एलैबोरेटिव लेसन लेने वाले हैं, जिसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्ट्स इंक्लूड करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की कंसेप्ट को, फिर हाउ टू चेंज वॉइस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज इस कंसेप्ट को, इसके बाद चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस टॉपिक को। ये सारी कंसेप्ट आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। साथ ही इसके नोट्स है, ये भी मैं आपको देने वाली हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए, पूरा सुनिए विथ वन सिटिंग। अगर हो सकता है तो ट्राई कीजिए, आपको ये ग्रामर का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपकी पक्की हो जाएगी। ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी यूजफुल रहेगा और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स में भी ये आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता क्या है? इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम क्या देख पाते हैं? सबसे पहले वो सेंटेंस किस तरीके से बनाया हुआ रहता है। उसके मेजर 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सब्जेक्ट मतलब उसमें ये ऐसा पार्ट जो करता होता है, जो कोई क्रिया कर रहा है, ऐसी चीज। वर्ब में जो क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में जो वर्ड लिखा है वो होता है क्रिया, वर्ब मतलब। और ऑब्जेक्ट में जो चीज हो रही है वो। फॉर एग्जाम्पल, in the active voice, the subject of the verb is the person or thing doing the action. Active voice में subject ऐसा होता है जो person or thing doing the action, जो क्रिया कर रहा है, ऐसी व्यक्ति या ऐसी चीज जो होती है वो subject होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, नीता कुक्ड द फूड। नीता कुक्ड द फूड, इस सेंटेंस में नीता क्या है? सब्जेक्ट है जो कुकिंग का काम कर रही है। कुक्ड ये क्या है? काम क्या किया जा रहा है? कुकिंग किया जा रहा है। कुक्ड ये वर्ब है और द फूड क्या बनाया जा रहा है? फूड बनाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नाउ इन द पैसिव वॉइस द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? इसमें चेंज क्या होता है? जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। जो क्रिया की जा रही है वो किस को की जा रही है? सब्जेक्ट को की जा रही है। जैसे कि द फूड वॉज कुक्ड बाय नीता। पहले सेंटेंस का मतलब ऐसा निकल रहा था, खाना नीता से बनाया जा रहा है। सॉरी, पहले सेंटेंस में ऐसा था, नीता खाना बना रही है। पहले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का मतलब है नीता खाना बना रही है, और पैसिव वॉइस में वो बन रहा है द फूड वॉज कुक्ड बाय नीता, मतलब खाना नीता से बनाया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए हो। समटाइम्स द सेंटेंस हैज 2 ऑब्जेक्ट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के इमीडिएटली बाद आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स है तो जो वर्ब को इमीडिएटली फॉलो करता है, जैसे कि इधर डेफिनेशन दी है, रिमेंबर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट फॉलोज द वर्ब। वर्ब को जो फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। द गर्ल सेंट हर मदर अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में द गर्ल ये सब्जेक्ट है, सेंट ये वर्ब है, हर मदर ये वर्ब को इमीडिएटली फॉलो करने वाला पहला ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इजी टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना थोड़ा इजी होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी बन सकता है अगर वो कोई थिंग है या फिर आइडिया है। It is easy to make indirect object the subject of the passive voice sentence, and direct object can be made the subject of the passive voice sentence only if it is a thing or an idea. अगर वो कोई चीज है, कोई आइडिया है, तभी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में बना सकते हैं। अदरवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल सेंड हर मदर अ गिफ्ट। इसमें हमने देखा था हर मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके से हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अब हम आगे देखते हैं। पहला है द मदर वॉज सेंड अ गिफ्ट बाय द गर्ल। इसमें हमने हर मदर को, हमें हर मदर ही नहीं लिखेंगे, इसमें हम उसमें थोड़े चेंजेस लाएंगे। हर मदर किसकी बात हो रही है? उसके माँ की बात हो रही है, तो उसकी मदर के जगह पे डी ये आर्टिकल लग जाएगा। हमने आर्टिकल्स लेसन में ये देखा था, तो यहाँ पे द मदर। अब मदर इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ये, तो उसमें पास्ट टेंस का वॉज ये लग जाएगा। सेंट वर्ब वैसा ही आएगा। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा। अ गिफ्ट बाय की टर्म ऐड हो जाएगी, और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट जो कि था द गर्ल। मतलब कैसे कन्वर्ट कैसे होगा? द मदर वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय द गर्ल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में कैसे बनता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? अ गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको पहले रखते हैं। अ गिफ्ट क्या है? एक सिंगुलर, एक अकेली थिंग है, तो उसको क्या किया जाएगा? वॉज लगेगा पास्ट टेंस का। चेक करेंगे हम इसमें, कभी अगर प्लूरल होगा तो वेयर लगेगा, ऐसे रूल्स है। फिर सेंट आएगा टू द मदर। किसको दिया जा रहा है गिफ्ट? मदर को दिया जा रहा है। किससे दिया जा रहा है? बाय द गर्ल। सिंपल, समझ गए आप इसको कन्वर्ट किस तरीके से करना है। थोड़े से चेंजेस आपको उस वक्त डिसाइड करने हैं कि इसमें मैं अभी वॉज लगेगा, वाई लगेगा, और बाय ये वर्ड आपको पैसिव वॉइस में लगाना है। ये आप इसका एक तरीका समझ जाओगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ वॉइस विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आप वॉइस कैसे चेंज करोगे? मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या है? हमने देखा था ये भी एक वीडियो में। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, इस तरह के जो भी वर्ब्स होते हैं इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ब आ रहे हैं तो आप वॉइस जब चेंज करोगे तो क्या चेंजेस होते हैं ये अब हम देखेंगे। पहले हम एग्जांपल देखते हैं। यू कैन मेक स्टैच्यूज आउट ऑफ क्ले। मतलब आप मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हो। इसमें कैन, मेक ये आया है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। कैन ये मॉडल ऑक्सिलरीज आया हुआ है, तो इसमें सिंपल एक रूल होता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आपको बी ये वर्ड ऐड करना है और आपका जो सेंटेंस है उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। तो ये सेंटेंस कन्वर्ट करने के बाद कैसे बनेगा पैसिव वॉइस का?
स्टैच्यूज जो कि ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा. स्टैच्यूज कैन बी, कैन के साथ बी आ जाएगा. मेक का पास्ट पार्टिसिपल मेड बन जाएगा आउट ऑफ क्ले. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस के सभी चीजें चेंज हो जाती है वॉइस में. स्टैच्यूज कैन बी मेड आउट ऑफ क्ले पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. दूसरा एक सेंटेंसेस और हम देखेंगे इसी तरह का क्लियर करने के लिए कंसेप्ट. यू मस्ट नॉट हियर सैड सॉन्ग्स व्हेन यू आर डिप्रेस्ड. यू मस्ट नॉट हियर सैड सॉन्ग्स व्हेन यू आर डिप्रेस्ड. इसमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज है? मस्ट नॉट. ठीक है, मस्ट नॉट. तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त? इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? सैड सॉन्ग्स. सैड सॉन्ग्स पहले आ जाएगा. सैड सॉन्ग्स मस्ट नॉट बी. सैड सॉन्ग्स मस्ट नॉट बी. हियर का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, वर्ब है हियर, हर्ट, हर्ड. ठीक है, सैड सॉन्ग्स मस्ट नॉट बी हर्ड व्हेन यू आर डिप्रेस्ड. इसमें व्हेन यू आर डिप्रेस्ड ये ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है. ये अदर थिंग है जो सेंटेंस में कभी कभी आते हैं सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए. ये ऐसा पार्ट है सेंटेंस का. तो ये तो लास्ट में जैसा है उसी जगह पे रहेगा. चेंजेस आपके सैड सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, मस्ट ऑक्सिलरी आ जाएगा, नॉट है इसमें, निगेटिव सेंटेंस है. बी, बी ये हम पैसिव वॉइस में ऐड कर रहे हैं, ये हमारा रूल है. और फिर हियर ये जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल करेंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा? सैड सॉन्ग्स मस्ट नॉट बी हर्ड व्हेन यू आर डिप्रेस्ड पैसिव वॉइस में. ठीक है, सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो रही है? ओके, नेक्स्ट थिंग की तरफ बढ़ते हैं. आगे हम देखने वाले हैं चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. जब भी आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है और उसका वॉइस आपको चेंज करना है तो आप किस तरीके से करोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? क्वेश्चन जैसा पूछा रहता है सेंटेंस में, ये होता है इंटरोगेटिव. When you change the voice of question, remember the sentence with the changed voice should also be question. जब आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस का वॉइस चेंज कर रहे हो तो आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. आपने वॉइस चेंज किया हुआ क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही रहना चाहिए. वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन में ही रहना चाहिए, वो नहीं बदल सकता है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. आपको ये ढूंढना है कि उस दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है. ठीक है, वेदर द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. आपको उस दिए हुए क्वेश्चन में ये चीज ढूंढनी है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है. पहले वो ढूंढना है, फिर आप उसको दूसरे में चेंज करोगे. ठीक है, एंड देन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली. फिर उस तरीके से आप चेंजेस करोगे उस सेंटेंस में. अब पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंस होता है. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि वेयर, डिड. फिर उसमें सब्जेक्ट है कि कौन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है सेंटेंस में, तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट. जैसे कि दे, दिस, एक्सेट्रा. वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स या फ्रेजेस, फाइंड, फाउंड, इस तरीके से. ऑब्जेक्ट होते हैं और बाय फ्रेज होती है. ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्या कर रहे हैं, चीज कौन सी कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, और बाय देम, किस से. कभी कभी पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बाय देम अगर ऐसा आएगा तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ये आप इस चीज से समझ जाओगे. ठीक है, तो वेयर डिड दे फाइंड दिस रिंग, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, आपको समझ जाएगा. इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब फ्रेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट और बाय फ्रेज है कि नहीं. तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. दूसरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस किस तरीके से रहेगा इंटरोगेटिव में? वेयर वॉज दिस रिंग फाउंड बाय देम. वेयर वॉज दिस रिंग फाउंड बाय देम.
ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ये तो आपका इनिशियल पार्ट है, आप बस समझ जाओगे कि अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अब मुझे क्या करना है। इसके आगे की चीज है आपको उस क्वेश्चन को चेंज करना। तो चेंजेस हमने जैसे पहले देखे हैं उस तरीके से आपको करने हैं, और आपका अगर एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव होगा तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं चेंज ऑफ वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कोई चीज करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ रहता है, जैसे कि डू द वर्क, ये है एक्टिव वॉइस में होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, वी एड लेट एट द बिगिनिंग। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त उसमें हम लेट ये वर्ड ऐड कर देते हैं। लेट ये वर्ड बिगिनिंग में ऐड करेंगे और फिर उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, डू द वर्क, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरुआत में हम लेट वर्ड लेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है द वर्क वो लिया जाएगा, फिर बी ऐड कर दिया जाएगा, फिर लास्ट में जो डू ये वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल डन लेंगे। इस तरह से लेट द वर्क बी डन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्लोज द गेट, एक्टिव का, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या बनेगा, लेट द गेट बी क्लोज्ड। समझ गए? इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉइसेस चेंज कर सकते हैं।